यदि आपने मेरी वीडियोस देखे हैं विशेष रूप से दुनिया की सबसे अजीब शादियों के बारे में, तो आप जानेंगे कि जब शादी करने की बात आती है तो हर किसी की अपनी खासियत होती है। क्योंकि कुछ लोग इसे होलोग्राम से करना चाहते हैं तो कोई खुद से शादी करना चाहता है। सच तो ये है कि अगर आप इसे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि 21वीं सदी में रूढ़िवादी सोच और परंपराएं पहले ही टूट चुकी है। हालांकि आज भी ऐसी कई जगह है जो आज तक अपनी परंपराओं को संभाले हुए हैं। आज हम बात करेंगे शादी की कुछ अजीब परंपराओं के बारे में। क्या आप उन्हें जानना चाहते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि शादी की एक परंपरा है जिसमें एक मुर्गी को मारना शामिल है, जिससे ये पता चल सके कि शादी कब करनी है, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? या फिर कोई ऐसी रस्म होती है जिसमें दुल्हन को शादी के लिए मोटा होना चाहिए? खैर, मैं आपको बता दूं कि आज की लिस्ट में हम इस दुनिया की 6 अजीबोगरीब शादी की रस्मों को लेकर आए हैं। अपने आप को कंफर्टेबल कर लीजिए, ये है डिमेंटर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। छठा, मुर्गी को मारने की परंपरा। आइए आज की लिस्ट की शुरुआत करते हैं। मुर्गियों को मारने की परंपरा से इससे बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है? अच्छा ठीक है, मैं समझता हूँ। दौर एक जातीय समूह है जो मुख्य रूप से भीतरी मंगोलिय क्षेत्र, हेलोंगजियांग और शिंगजियांग प्रांतों में रहता है। ये लोग दूल्हा और दुल्हन को वास्तव में कब शादी करनी चाहिए इसके लिए अजीब तकनीक का उपयोग करते हैं। खैर, दौर शादी के दिन को फिक्स करने के लिए एक अजीबोगरीब विधि को अपनाते हैं, और वो ये है कि जिसमें दूल्हा और दुल्हन दोनों को हाथ में छुरा लिए चूजे को पकड़ना होता है। चूजे को पकड़ने के बाद दोनों उसमें छुरा घोंपना शुरू कर देते हैं। दो मनोरोगी प्रेमियों की तरह उसे तब तक मारते हैं जब तक कि वो मर ना जाए। उसके बाद ये लोग चूजे के लिवर को देखते हैं। अगर लिवर अच्छा दिखता है तो उन्हें शादी की डेट फिक्स करने की इजाज़त होती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो उन्हें इस प्रक्रिया को तब तक दोहराना होगा जब तक कि उन्हें उपयुक्त लीवर नहीं मिल जाता। चूजे को दर्दनाक मौत देने के बाद उनके शरीर के अंग से ये पता लगाना कि उन्हें शादी कब करनी चाहिए। वाकई में ये काफी अजीब शादी की रस्म है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पांचवा, कोरिया में भरी मछलियों से दूल्हे की पिटाई। अब बात करते हैं एक और अजीबोगरीब परंपरा की जो शायद थोड़ी तकलीफदेह भी हो सकती है, और वो ये कि दक्षिण कोरिया के कुछ इलाकों में उनकी एक प्राचीन परंपरा है जो अपनी लोकप्रियता खोने के बावजूद कई जगहों पर आज भी प्रचलित है। फलका नामक परंपरा एक रस्म है जो शादी के बाद होती है। इसमें दूल्हा अपनी दुल्हन को साथ ले जा सके, इसके लिए उसे अपने पैरों पर कुछ वार सहन करने होते हैं। ये परंपरा काफ़ी मज़ेदार होने के साथ ही बहुत दर्द भरी भी होती है। इस परंपरा में दूल्हे के जूते और मोजे उतार दिए जाते हैं और दूल्हे के रिश्तेदार दोनों एड़ियों को बांध देते हैं, जिसके बाद वे बारी बारी से दूल्हे के पैरों की तलवों को छड़ी, ईख या सूखी मछली से पीट सकते हैं। हाँ, एक मछली दोस्तों। शादी के दिन इस अजीब रस्म का कारण दूल्हे के सामान्य ज्ञान का परीक्षण करना होता है। इस पिटाई के दौरान उससे पूछताछ की जाती है। इसमें कोई शक नहीं है कि पैरों में दर्द के कारण हनीमून का आनंद लिए बिना अपनी शादी शुरू करने का ये एक अजीबोगरीब तरीका है। चौथा, चादर पर खून की परंपरा। दोस्तों, अगर हम प्राचीन रीति रिवाजों पर परंपराओं के बारे में बात करते हैं तो जाहिर है कि जितना हम सोचते हैं उससे और कहीं ज़्यादा हम अजीब चीज़ें पाते हैं। जहां हम कुछ हद तक मर्दाना परंपरा को जानते हैं जिनकी अपनी अलग ही विचारधाराएं होती है। चादर पर खून की ये परंपरा अजरबैजान से संबंधित है। इस परंपरा में शादी के दिन के अंत में जोड़े को अपनी शादी को उम्मीद के मुताबिक पूरा करना होता है, जिसमें दुल्हन को चादर को उसके बिस्तर पर लटकाना पड़ता है ताकि रिश्तेदार नवविवाहितों को लाल धब्बे दिखने पर बधाई दे सके। जिसके बाद शादी की इस रस्म को समाप्त माना जाता है, और यदि कोई खून नहीं देखा जाता है तो महिला को बहिष्कृत किया जा सकता है और दोषपूर्ण होने या अपनी प्रतिज्ञा नहीं रखने के लिए अपने माता पिता के पास वापस भेज दिया जाता है। उसके बाद उसे तलाकशुदा माना जाता है, जिससे उसे फिर से शादी करने में परेशानी होती है। इसके अलावा उसे अपने माता पिता के घर में उत्पीड़न और दुर्व्यवहार का शिकार भी होना पड़ता है।
और ये इतना नहीं, शादी से पहले एक विशेषज्ञ द्वारा महिला का टेस्ट किया जाता है ताकि ये कंफर्म हो सके कि वो अभी भी कुंवारी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये सबसे भयानक रस्म है और इससे भी अधिक अगर इसे लैटिन अमेरिका में मनाया जाता है तो हमें शादी के बाद हर दिन एक समस्या देखने को मिलती। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तीसरा, हिमालय की सबसे खराब परंपरा। ये दुनिया की सबसे अजीब और गलत शादी की रस्म है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। हिमालयी संस्कृति के अनुसार दूल्हे के दादा को मंगेतर के साथ सोना होता है। हाँ, सच में ये मजाक नहीं है। ये शादी के पहले की परंपरा है जो कि बहुत ही पुरानी है, जो किसी भी परिस्थिति में वैकल्पिक नहीं है। इस परंपरा में दूल्हे का दादा शादी से पहले दुल्हन के साथ संबंध बनाता है। इसे काफी अजीब रिवाज माना जाता है जिसमें नवविवाहितों को अपने पार्टनर से पहले किसी और से संबंध बनाने होते हैं। इस परंपरा के पीछे जो मान्यता है वो ये है कि ऐसा करने के बाद मंगेतर पर छाप लग जाता है ताकि कोई और उसे छू ना सके और परिवार में सब कुछ बना रहे। एक और भी अजीब तथ्य ये है कि अगर लड़की गर्भवती हो जाती है तो दादा को उस बच्चे की देखभाल और पालन पोषण करना होता है। क्या आपने इस अजीब परंपरा के बारे में पहले कभी सुना था? दूसरा, दुल्हनों को मोटा करने की परंपरा। दोस्तों, मॉरिटानिया एक अफ्रीकी देश है जहां पर युवा महिलाओं को अपना वजन बढ़ाने के लिए मजबूर किया जाता है। हालांकि इस परंपरा को वहां की सरकार ने महिलाओं की सेहत के हिसाब से खतरनाक बताया है। वहां की आबादी में अत्यधिक मोटापे से ग्रस्त महिलाओं के लिए एक अजीब सा आकर्षण है। मॉरिटानिया में दुल्हनें वास्तव में स्वस्थ और अपने आप को मोटा करने का काम करती हैं। इसे उनकी परंपरा में सौभाग्य का आकर्षण माना जाता है। ये तो आश्चर्य की बात है। वहीं कई महिलाएं और परिवार शादी से पहले दुल्हन के मोटापे के बारे में चिंता करते हैं। सालों से ये एक तरह की धार्मिक क्रिया बन गई है जिसमें बहुत ज्यादा वजन बढ़ाना शामिल है। ये इकलौती आबादी है जिसे शादी से पहले ड्रेस की फिटिंग के बारे में परवाह नहीं करना होती है। नंबर 1, दुल्हनों के लिए रात का शिकार। दोस्तों, भूटान में युवा लोग रात का शिकार नाम के एक धार्मिक क्रिया में भाग लेते हैं जिसमें उन्हें अविवाहित महिला के घर ढूंढने होते हैं। घर मिलने के बाद वो उसके कमरे में प्रवेश करते हैं और महिला को अपने साथ बिस्तर पर जाने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसी हरकत दूसरी किसी समाज में की जाए तो आपको जेल जाने, गोली मारने या दोनों के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। ये प्रथा वास्तव में वहाँ के युवाओं के लिए डेटिंग का एक तरीका है। हालांकि ऐसे कई युवा हैं जो इसे ज्यादा रोमांटिक नहीं मानते। रात के शिकार के दौरान माता पिता हर तरह की सुरक्षा करते हैं ताकि युवा लोग अपने घरों में प्रवेश ना कर सके। और अगर कोई युवा घर में प्रवेश करते वक्त पकड़ा जाता है तो उसे उस लड़की से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस मामले में ये किसी को केक का एक टुकड़ा चुराते हुए पकड़ने और इसे पूरा खाने के लिए मजबूर करने के लिए दंडित करने के बराबर है, चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो। दोस्तों, आज की वीडियो को लेके मुझे आशा है कि आपके पास इस वीडियो को देखने के लिए अच्छा समय था। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस शादी ने आपको सबसे ज़्यादा हैरान किया। मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट करता हूं। बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सके। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये परिवार दुनिया पर हावी हो सके। फिर मिलते हैं। ये है डिमेंटेस।